उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से गैरसैंण राजधानी मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या 2027 के चुनाव में गैरसैंण बनेगा एक बड़ा मुद्दा? वहां पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। कितनी गोलियां, कितनी लाठी हम खाएंगे, कितने लोग हमारे मरेंगे, आप बताएं हमको। वहां पर हर रोज लाठी, हर रोज गोली, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसके साथ बातचीत होगी? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, वहां आग लगी हुई है। तिवारी जी इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। यह कोई तुक नहीं है। The entire administration has become paralyzed. और ये अत्याचार अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हो सकता। कृपया कुछ करिए। अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति पैदा हो गई है, हाँ, उसके बारे में उसको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? गैरसैंण राजधानी मुद्दे पर बीते कुछ दिनों पहले न्यायमूर्ति थपलियाल जी ने भी अपनी एक टिप्पणी दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। अमर उजाला चौथे नंबर का पेज, अमर उजाला चौथे नंबर का पेज कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। हाँ, क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। 25 साल हो गए आज राज्य बने हुए, अभी वहां पर तिनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी। तिनका नहीं जुड़ा, बहुत है वहां पे। 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तो मैं ओपन उसमें बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा हूँ। ये तो सदन करवा गैरसैंण में 8,000 की प्रॉपर्टी है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी जाकर के विजिट करके देख ले। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। और अगर हिल में होता ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। गांव गांव में हॉस्पिटल होते, गांव गांव में स्कूल होते और गांव गांव में लाइट होती। आपको सारा डेवलपमेंट नजर आ रहा है देहरादून में। हम क्यों ना विधानसभा तो आपको रोक दें जो गैरसैंण में करने जा रहे हैं, हम रोक देते हैं। आई एम टेकिंग सो मेनी कॉन्फिडेंस। क्या सियासत की जंग के अलावा और कुछ नहीं गैरसैंण मुद्दा? क्या आयोजनों और घोषणाओं तक सिमटा है गैरसैंण मुद्दा? क्या राजनीतिक पार्टियों द्वारा गैरसैंण के नाम पर धोखा किया गया है? आइए आपको बताते हैं कहां से शुरू हुई उत्तराखंड गैरसैंण राजधानी की मांग और कहां पे आके रुक गई है। गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के निकट एक कस्बा और एक नगर पंचायत और विशाल दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी छोर पर स्थित है और चमोली जिले में राज्य के लगभग केंद्र में और देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों से आसानी से पहुंचा जा सकता है और एक तरह से दोनों क्षेत्रों के बीच में ये एक सेतु का काम करता है। इसे उत्तराखंड की भावी राजधानी माना जा रहा है। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल ने 1992 में औपचारिक रूप से गैरसैंण को प्रस्तावित उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया था। वीरचंद सिंह गढ़वाली 1960 के दशक में गैरसैंण को एक पहाड़ी राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति थे। इस स्थान को अनंततः उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान प्रस्तावित राज्य की राजधानी के रूप में पेश किया जाने लगा। 1989 में डॉक्टर डी पंत और विपिन त्रिपाठी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी के रूप में स्वीकार किया। 1991 में गैरसैंण को उच्च शिक्षा निर्देशालय डाइट के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उसी वर्ष भाजपा के 3 मंत्रियों और विधायकों ने कस्बे में आयोजित एक बैठक में
एक अलग उत्तराखंड राज्य की मांग का समर्थन किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने वर्ष 1992 में औपचारिक रूप से गैरसैंण को प्रस्तावित उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। यूकेडी के वीरचंद सिंह गढ़वाली के सम्मान में इस प्रस्तावित राजधानी का नाम चंद्रनगर रखा गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन के बाद गैरसैंण को राज्य की राजधानी घोषित करने की मांग पूरे राज्य में उठने लगी। 2000 में उत्तराखंड महिला मोर्चा ने गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली। इस रैली के बाद कई सार्वजनिक प्रदर्शन हुए और 2002 में श्रीनगर में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम में गैरसैंण राजधानी आंदोलन समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1994 में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु 157 दिनों तक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया था। उसी वर्ष रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा गठित किया गया था, ने गैरसैंण को राजधानी बनाकर उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य के निर्माण की सिफारिश की थी। इन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने न्यायमूर्ति वीएन दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन किया, जिसका काम उत्तराखंड की राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान खोजने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में एक अध्ययन करना था। दीक्षित आयोग ने खोज को 5 शहर तक सीमित कर देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण आयोग ने देहरादून और काशीपुर को राजधानी के लिए योग्य पाया। यह देखते हुए कि अंतरिम राजधानी देहरादून राष्ट्रीय राजधानी से इसकी दूरी, केंद्रीकृत आबादी और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित जैसे कारकों के कारण स्थायी राजधानी के रूप में अधिक उपयुक्त स्थान है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों, भूकंपीय आंकड़ों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। वर्ष 2012 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। इस बैठक की सफलता के बाद वर्ष 2013 में GIC मैदान में उत्तराखंड विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास किया गया। इसी वर्ष गैरसैंण से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को 2017 में स्वीकृति मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल का एक और सत्र 2017 में गैरसैंण में आयोजित किया गया और अगले वर्ष राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण में एक एकीकृत टाउनशिप स्थापित करने का निर्णय लिया। पूरे परिसर को हरित शहर की अवधारणा पर विकसित करने का प्रस्ताव था, जो अपने विशाल परिसर में कई आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें आवासीय अपार्टमेंट और वाणिज्य परिसर, औषधालय, स्कूल, बच्चों और युवाओं के लिए पार्क, खेल के मैदान के अलावा काफी कुछ शामिल था। 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में घोषणा की भराड़ीसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाएगा। तत्कालीन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा इस कदम पर सहमति देने के बाद सरकार द्वारा 8 जून 2020 को इस आशय की एक आधिकारिक सूचना जारी की गई थी। गैरसैंण मंडल की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी। इसे गढ़वाल और कुमाऊं के बाद राज्य का तीसरा प्रशासनिक मंडल प्रस्तावित किया गया था। इसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले शामिल होंगे। हालांकि अप्रैल 2021 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया था।
क्या सियासत के अलावा और कुछ नहीं गैरसैंण मुद्दा? उत्तराखंड राज्य बनने के करीब 24 साल बीत गए हैं, लेकिन प्रदेशवासियों का अभी भी स्थायी राजधानी का सपना पूरा नहीं हो सका। अविभाजित उत्तर प्रदेश के वक्त से ही पहाड़ की जनभावनाओं से जुड़ी प्रस्तावित गैरसैंण राजधानी की चिंगारी राज्य गठन के 25 साल बाद भी भड़क रही है। लेकिन राज्य की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इस मुद्दे को हवा देकर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आज भी गंभीर होती नहीं दिखाई दे रही। नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आने के बाद सूबे की जनता को यह उम्मीद थी कि राज्य की राजधानी किसी पर्वतीय क्षेत्र में ही बनेगी। संघर्ष वर्गों ने बकायदा यह मांग की थी कि राज्य का गठन तो हुआ, पर राज्य की स्थायी राजधानी का गठन नहीं हो सका। अस्थायी राजधानी के रूप में राजधानी देहरादून थोप दी गई। तब सत्ताधीशों के द्वारा यह कहा गया कि यह तो अस्थायी राजधानी है, स्थायी राजधानी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। इसलिए 2 बार दीक्षित आयोग का गठन हुआ, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कूटनीतिक चाल का प्रयोग करते हुए आयोग को एक्सटेंशन देते गई। राजनीतिक पार्टियां 24 साल बीत जाने के बाद भी गैरसैंण मुद्दे पर सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ भी करने को गंभीर नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इसका हल न होने पर आंदोलनकारियों व पहाड़ की जनता में आज भी मायूसी है। अमर उजाला चौथे नंबर का पेज, 27 अमर उजाला चौथे नंबर का पेज कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। हाँ, क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। 25 साल हो गए आज राज्य बने हुए, अभी वहाँ पर इनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी। इनका नहीं जुड़ा, बहुत है वहाँ पे। 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तो मैं ओपन उसमें बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा हूँ। ये तो सदन कर गैरसैंण में 8,000 की प्रॉपर्टी है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी जाकर के विजिट करके देख ले। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। और अगर हिल में होता ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। गांव गांव में हॉस्पिटल होते, गांव गांव में स्कूल होते, और गांव गांव में लाइट होती। आपको सारा डेवलपमेंट नजर आ रहा है देहरादून में। हम क्यों ना विधानसभा सत्र आपको रोक दें, जो गैरसैंण में करने जा रहे हैं, हम रोक देते हैं। आई एम टेकिंग सो मेनी कॉन्फिडेंस।